किसी भक्ति का फल पाए पास तुम्हारे इतने आए, तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए पास तुम्हारे इतने आए, बाबा ही बाबा दिल।
बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है, जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है। ऐसे बाबा को दिल कैसे बिसारे, बाबा ही बाबा दिल को बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, 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 बाबा तुम्हारे हम। ओम शांति। 23 नवंबर 2020 का मुरली है। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्या बोले बाबा कि बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो तुम्हारी सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। तो क्या होगा, हम सब आत्माएं डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? हम सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा बोलते हैं बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। वरना जो बच्चे बाबा के सामने बैठकर बाबा की मुरली से क्या होते हैं, खुश होते हैं, वो आत्मा क्या होती है, अंदर ही अंदर डांस करती है और उसकी मुरली की चिंतन मंथन करती है। तो बाबा की मुरली भी बच्चों को देखकर ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। हाँ, बोलते हैं बच्चों को तो ऐसा बाबा मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए, लेकिन सामने बैठकर अगर बच्चे उबासी लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को सामने बैठना नहीं चाहिए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। क्या है? दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत है? दूर देश का रहने वाला आया है देश पराया। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, जिसको सब याद करते आए हैं, दुख हटता सुख करता, पर तुम माता पिता हम बालक तेरे, जिसकी भक्ति में इतना घायल है,
फिर से आकर हमको सुख भनेरे दो। सब बच्चे पुकार रहे थे कि बच्चे पुकार रहे थे बाबा आकर हमको क्या दो, सुख भनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है। अभी सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। क्यों दुखी है? क्योंकि ये दुनिया कलयुगी है और पुरानी है। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता। जब दुनिया पुरानी होती है या घर पुराना होता है तो सुख इतना नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हम क्या थे? अभी हम समझते हैं कि हम क्या थे? विश्व के मालिक और आदि सनातन देवी देवता थे। बाबा बोलते हैं हमने ही 84 जन्म लिए हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रखना चाहिए कि हम ही देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सब अपने जन्मों को नहीं जानते थे कि कितने जन्म पाठ बजाया है। बाबा बोलते हैं मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। मनुष्य क्या समझते हैं कि 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। शास्त्रों के हिसाब से अगर 84 लाख हिसाब करेंगे तो सृष्टि चक्र तो बहुत बड़ा हो जाए। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा अभी हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। सिर्फ बाबा दूर देश का रहने वाला नहीं है, हम बच्चे भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे भी कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हो। हम सब कहाँ से आए हैं? परम धाम से। हम पाठ बजाने आए हैं। अपने देश छोड़कर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाबा को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी जब याद करते हैं तो आत्मा बाबा को परम धाम में ही याद करते हैं। अभी हम बाबा बोलते हैं अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। सब शिव बाबा को ही बाबा कहेंगे, रावण को कोई बाबा नहीं कहेगा। भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? बाबा की महिमा अलग है। बाबा बोलते हैं 5 विकार की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया में तो बहुत बीमारी है लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। जब हम आत्मा देही अभिमानी बन जाएंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। जब देही अभिमानी बनेंगे बीमारी भी नहीं रहेगी और विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा बोलते हैं तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कि शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि है कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे। और भी दुनिया में बहुत सत्संग है, वहां कोई नहीं समझते कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। जो राजा बनाएगा वो भी तो राजा होना चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन ही बनाएंगे। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा?
जो हमको डबल सिरताज बनाए, इसीलिए मनुष्य ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को दिखा दिया है। मनुष्य ने कृष्ण को डबल सिरताज दिखा दिया है, कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, बोलते हैं कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बाप कैसे आते हैं? यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय, बाबा बोलते हैं, किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा बहुत दूर कौन है? परम धाम है। बहुत दूर से बाबा आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे कोई लाइट बा रत्न जड़ित ताज है नहीं। बाबा तो हमको डबल से ताज बनाते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं मेरे पास मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज नहीं है। वो कोई कभी राजा ही पाते नहीं। बाबा बच्चों को देते हैं, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बनते। डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं, खुद नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। बाबा कहते हैं, हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। अगर बाबा राजा बनेगा तो उसको रंक भी बनना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं, भारतवासी राव थे, अब क्या है? रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर, सन्यासी ही बनाएंगे। क्या करते हैं सन्यासी लोग? खुद सन्यास करते हैं तो दूसरों को भी सन्यासी ही बनाएंगे। बाबा बोलते हैं, तुम गृहस्थी, वो सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं ना। दुनिया में बोलते हैं ना, हम उस सन्यासी के फॉलोअर्स है, वो तो सन्यासी, तुम तो गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स नहीं ठहरे। कहते हैं, फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते ही नहीं। वो जो कहते हैं सिर्फ मुख से नहीं, उनको तो फॉलो नहीं करते, तो तुम फिर फॉलोअर्स क्यों कहते हो? फॉलोअर्स तो वो जो झट कपड़ा उतार क्या पहने, कफनी पहन ले। सन्यासी जैसा, अगर सन्यासी को फॉलो करते हो तो उन जैसा बनना है। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो। वो तो सन्यास से पवित्र रहते हैं, लेकिन तुम तो फॉलोअर्स कहते हो, लेकिन विकार में रहते हो। फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु का काम क्या है? सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे, फलाने को याद करो। गुरु जो सदगति करे, गुरु दुनिया में है, लेकिन क्या कहते हैं? फलाने को याद करो। फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ ना। वो तो किसी को कहते हैं ना याद करो, तो फिर गुरु कैसे हुआ? वो तो सदगति किसी को दे नहीं सकता। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम्हारा घर है मुक्ति धाम। हमारा घर कहाँ है? मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये हमारा स्वीट साइलेंस होम, ये हमारा घर का नाम है। बाबा बोलते हैं, आत्मा को कहा जाता है निराकारी शोल। आत्मा कैसा है? निराकार बिंदु। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? और पूछते हैं बच्चे, आत्माएं पाठ बजाने यहाँ कहाँ से आती है? परम धाम
निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती है, सारी आत्माएं परम धाम में रहते हैं। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी होती है। जब आत्मा परम धाम में है तो दुख सुख से न्यारी है। जब यहाँ आते हैं पाठ बजाने तभी उसको दुख सुख की फीलिंग्स होती है, जब शरीर में आत्मा होती है। लेकिन परम धाम में कोई दुख सुख नहीं है। ये अच्छी रीति पक्का करना है, ये पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। हम कहाँ के? स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। हम यहाँ क्यों आते हैं? पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार आदि बत्तियां हैं। इस नाटकशाला में सूरज, चांद और स्टार्स बत्तियां सब हैं। कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। सूर्य चांद तक तो जाते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन परम धाम में ऐसे कोई नहीं जा सकता पेट्रोल डाल के। इतना दूर नहीं जा सकते। हम जहाँ जाते हैं बाबा के पास, कोई इतना दूर नहीं जा सकता। बाबा बोलते हैं वो समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। जब जाते हैं चांद तक तो वो हिसाब करते हैं। समुद्र का आकाश तत्वों का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्वों से पार चली जाती है। बाबा हमको सिखाते हैं कैसे हम आत्मा अभियोग में क्या करते हैं, आकाश तत्व से पार परम धाम चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगे तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ोगे। अभी क्या हुआ है, हमारा आत्मा का पंख टूट गया है तो उड़ नहीं सकती। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो रॉकेट मिसल उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है आत्मा, कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दुनिया में सूर्य चांद की अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आता है। कितना दूर है जो छोटे दिखने आते हैं, है तो बहुत बड़े लेकिन दूर से हैं इतने छोटे दिखते हैं। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ऊपर चली जाती है तो बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सबसे तीखी क्या है? आत्मा है। सेकेंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। बहुत तीखी है। सेकेंड में एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरी गर्भ में प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकेंड में लंदन जाकर जन्म लेती। आत्मा का अगर हिसाब किताब लंदन में है तो एक सेकेंड में जाकर वो लंदन में ही जन्म लेगी। सेकेंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। माँ बोलते हैं सेकेंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस से हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जान, बाबा बोलते हैं तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बारिस्टरी पढ़ते हैं तो बारिस्टर ही बनेंगे। जहाँ पढ़ेंगे जैसा जो होगा वो वैसा ही बनाएगा। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने
बाबा बोलते हैं के लिए पढ़ते हो, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, बाबा तो सदैव परम धाम में रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। ओ गॉड फादर जब हम कहते हैं तो दृष्टि ऊपर जाती है, क्योंकि घर हमारा ऊपर परम धाम में है। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना, कुछ तो पाठ होगा। अभी पाठ बजा रहे हैं, परमात्मा आकर अभी अपना पाठ बजा रहे हैं। उनको भगवान भी कहते हैं, बाबा का अनेक टाइटल है। बाबा को भगवान भी कहते हैं, जो आकर कांटों से फूल बनाते हैं। भगवान माना कांटों से आकर, क्यों टाइटल मिला? क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम कांटे थे, बाबा ने आकर हमको फूल बनाया और बना भी रहे हैं। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, खुशी होनी चाहिए। जिसको हम इतना ढूंढ रहे थे वो भी हमसे मिलने के लिए इस पराये देश में आए हैं। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती है। जहाँ बाबा रहते हैं वहां आत्माएं भी रहते हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती है, देश पर आए। यह अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो सत सत करते ही रहते हैं। भक्ति में सुना जो भी सुनते हैं सत सत करते ही रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। आत्मा क्यों उड़ नहीं सकती? क्योंकि आत्मा इम्प्योर होने से, अपवित्र बनने से उड़ नहीं सकती। प्योर बनने बगैर वापिस जा नहीं सकती। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक घर वापिस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। पतित पावन बाप को, बाबा को ही पतित पावन कहते हैं, जो संगम पर आते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। बाबा बोलते हैं इससे ऊंचा दर्जा कोई का होता नहीं है। अभी जो बाबा पढ़ाकर हमको बना रहे हैं इसका ऊपर कोई भी पोस्ट पोजीशन नहीं है। बाबा कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराये देश पराये शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैं भी शिव, मैं थोड़ी शिव हूँ। शिव बाबा अलग है और मैं अलग हूँ। मुझे तो लेखराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ। ब्रह्मा बाबा वो बता रहे हैं कि मुझे तो सब लेखराज कहते थे, जब मैं क्या हुआ सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा सरेंडर हुए तो उनका नाम ब्रह्मा रखा शिव बाबा ने। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शिव बाबा उनको बोला 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख कहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए। 84 लाख वो राज समझने में सैकड़ों वर्ष लग जाए। बाबा बोलते हैं याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। सबसे बड़ा दुर्लभ जन्म मनुष्य का है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे।
तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। खुद कहते हैं मैं आत्मा हूँ। रावण राजा बोलते हैं, खुद कहते हैं सॉरी मैं आता हूँ रावण राज्य में। बाबा भी बोलते हैं कि मुझे भी इस रावण राज्य में आना पड़ता है। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। जन्म जन्म लेते लेते उतरते उतरते बुद्धि पत्थर हो गई। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, बाबा तो आए हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों में भी नंबरवार हैं। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। बच्चे पुरुषार्थ करेंगे तो अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। मुख्य क्या है? याद की। रात को जब सोते हो, बाबा ने आज नया पॉइंट एक अच्छा बहुत बात बता रहे हैं कि बच्चे रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। रात को जब सोएंगे बोलेंगे बाबा हम आपकी याद में आपकी गोदी में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। जब बाबा की याद करते हैं, बाबा की गोदी में सोएंगे, मन आत्मा बन के सोएंगे, तो हम ये शरीर ही छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ। बाबा को सोते समय क्या करना है? याद करते करते बाबा बोलते हैं सो जाओ। तो फिर देखो कितना मजा आता है। बाबा की याद से बाबा की गोदी में सो जाओ तो कितना मजा आएगा। बाबा बोलते हैं हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। कुछ साक्षात्कार हुआ इसी से खुशी नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। याद करते करते बाबा के पास बहुत आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है? अभी हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, अभी तो शरीर छोड़कर पूरा मूल वतन में नहीं जा सकते, क्योंकि वापिस जाने का समय कहाँ आया है। साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। साक्षात्कार होने से नहीं जाएंगे, खुशी होना जरूर नहीं है। नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। जाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, साक्षात्कार से कोई जा नहीं सकता। बाबा बोलते हैं तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, डायरेक्ट नहीं जाएंगे स्वर्ग को, पहले हम अपने घर जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्ति हो जाएंगे। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं, साक्षात्कार से कुछ नहीं मिलता। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी, वो तो जा नहीं सकती है, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है, उसको तो साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो कोई वैकुंठ नहीं गया, क्योंकि वैकुंठ तो सतयुग में होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं। बाबा बच्चों को बोलते हैं बच्चे इतना ध्यान में नहीं जाओ, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना, हम तो बाबा के स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ना है, इतना ध्यान दीदार में नहीं जाना है। बाबा आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। बाबा आए हैं पढ़ाते हैं और आत्मा की सदगति करते हैं, क्योंकि विनाश भी सामने खड़ा है।
अभी समय है विनाश का। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है ही नहीं। बाबा बोलते हैं वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, लेकिन हमारे किसी के साथ लड़ाई नहीं, माया के साथ है, वो 5 विकारों के साथ। बाबा बोलते हैं तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। नामी ग्रामी वॉरियर्स हो क्योंकि तुम्हारा युद्ध किसके साथ है, माया के साथ, लेकिन कोई नहीं जानते कि देवियों की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। देवियों की क्यों इतना महिमा है, क्योंकि देवियां ही योग बल से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए भारत का महिमा है वंदे मातरम। तुमको बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। बाप बोलते हैं अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। पुरानी दुनिया का विनाश होगा, जो मिसाइल्स बनाते हैं वो ड्रामा में नोंद है। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। बाबा कल्प की बात समझा रहे हैं, ये लड़ाई हुई थी, मिसाइल्स आदि महाभारत लड़ाई लगी थी, और बाबा भी आकर राजयोग सिखाए थे और अभी भी सिखा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में बाबा राजयोग सिखा रहे हैं ना, बाकी तुमको सच बताते हैं। बाबा आकर सच बताते हैं, सच्चा बाबा आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है गॉड। बाबा आकर बाबा आकर हमको सत्य बताते हैं। तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, जो खुशी इतनी होनी चाहिए, जो भगवान आकर हमको पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान का डांस, अंदर ही अंदर ज्ञान के डांस करनी चाहिए। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए, बाबा के सामने ज्ञान डांस करने वाले बच्चे ही बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान के कुछ भी समझेंगे नहीं, तो इधर उधर देखते रहेंगे। जो नहीं समझते हैं वो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जब मधुबन में जाते हैं बाबा मिलन के लिए, तो बाबा पूछेंगे अगर वो निश्चय नहीं इनको क्यों लाया। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए वो बच्चे बाबा के सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी, ज्ञान की चिंतन करके खुशी होनी, वो खुशी रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान का डांस। जो कृष्ण को दिखाया है ना, वो क्या किया, वो डांस करते थे श्री कृष्ण, और गोपियां भी उनके साथ नाचती थी। क्या सुन के, मुरली। तो बाबा बोलते हैं यह है ज्ञान का डांस, दिखाया है स्कूल में उन्होंने। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, क्योंकि वो तो सतयुग में है। वो किसकी है, हमारी है महिमा। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाबा ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। सोते समय क्या करना है, बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा क्या कहना है बाबा से, बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। जब रात को सोते हैं तो बाबा को क्या कहना चाहिए कि बाबा अभी हम इस शरीर को छोड़कर आपके पास आते हैं। मन आत्मा समझकर बाबा के पास जाकर सोना है। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। ये करके करके सो जाएंगे, बाबा को देखो क्या होता है। आगे कब बाबा बोलते हैं, आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे।
कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वो याद कैसे कर सकेंगे। दुनिया में भी क्या होता था, कोई कोई शांत में कब्रिस्तान में चले जाते थे, कोई कोई रास में भी भक्ति में उनको साक्षात्कार होता था, लेकिन बाप को तो नहीं जानते थे ना, तो याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र तो बाप को जानते ही नहीं, तो बाप को कैसे याद करेंगे। कोई ना कोई देवताओं को तो याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा का परिचय तो नहीं है ना। तब बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। ये गीता में भी है कि परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। फोटो में कोई में भी कोई जो मुझे यथार्थ जानते हैं। बाबा बोलते हैं, अभी तुमको कितनी समझ आई है, अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार, बाण आदि दे दिए हैं। वॉरियर्स का नाम सुनकर देवियों को वो क्या दिए हैं, अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं देवियों के हाथ में। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, लेकिन हमारा युद्ध है क्या है, माया के साथ योग बल का युद्ध है। योग से हम जीतते हैं, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे, बोलते हैं बाहुबल से कोई कितनी भी कोशिश करे, परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। जो मशहूर योग है वो बाबा ही आकर सिखलाते हैं। बाबा बोलते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है, उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता। आप बोलते हैं उठते बैठते बाबा को याद करो, लेकिन कई कई बच्चे बोलते हैं बाबा योग नहीं लगता। और बाबा क्या बोले, योग अक्षर उड़ा दो, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना, बच्चे तो बाबा को योग नहीं करना, याद करना है। वो सहज वार्ड बाबा ने ऐड किया कि योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं, है ना। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा क्या है, सर्वशक्तिवान। मुझे याद करने से तुम सत्तो प्रधान बन जाएंगे। बाबा सर्वशक्तिवान बाबा को याद करेंगे तो आत्मा सत्तो प्रधान बन जाएगी। जब सत्तो प्रधान बन जाएंगे फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। आत्मा की क्या निकलेगी, बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, झुंड होती है, यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश्य भागेगी। बारात जब निकलेगी तो बाबा के पीछे, इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश्य भागेगी। बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे, आत्मा ही जाएगी ना, तो शरीर यहाँ सबके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट बाबा बता रहे हैं, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। आज की धारणा पॉइंट है, रात को सोते समय बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा क्या बात करेंगे, बाबा हम इसी शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। बताना है कि बाबा हम इस शरीर को छोड़ के आपके पास आते हैं। ऐसे याद करके सोना है, सोते समय ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है,
हमारा जो 4 क्या है सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, सबसे क्या है मुख्य याद है, क्योंकि याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे, बुद्धि क्लीन क्लियर और विकर्म जो है विनाश होगा, तो याद से ही हम पारस बुद्धि बनेंगे। सेकेंड पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए, सभी को अभी बीमारी है 5 विकारों की, तो 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। बीमारी से छूटने के लिए क्या करना है, आत्मा बनने की पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्योंकि क्या है खुशी की कब आएगी, जब हम ज्ञान की चिंतन मंथन करेंगे, तो वह बोलते हैं ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है, इधर उधर ना मन में, तो एकाग्र होकर मुरली सुननी है, सुस्ती नहीं होनी। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। क्या, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार में बाबा बता रहे हैं, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना, अर्थात क्या है त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना, अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने से पहले, त्रिकालदर्शी माना हर का संकल्प बोल और कर्म करने से पहले ये चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। करने से पहले, संकल्प करने से पहले चेक करना कि जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ और कर्म करना चाहता हूँ, ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकेंड में पद्मों का नुकसान करता है, चेक करना, अगर व्यर्थ है तो क्या होता है, हमारा पद्मों की नुकसान होता है। और समर्थ 1 सेकेंड में पद्मों की कमाई जमा करता है। सेकेंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है। अगर 1 सेकेंड हम व्यर्थ थॉट क्रिएट किए तो हमारी क्या होती है, बहुत घाटा हो जाती है, जिससे की हुई कमाई में की कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक काल, बाबा बोलते हैं, इसीलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय। अभी के समय को देखकर हमको कर्म नहीं करना, बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों कालों को देखकर कर्म करना चाहिए। इससे मेरा क्या होगा, मैं क्या थी अब क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, ये जो कर्म करता हूँ ये ठीक है। तो एक काल को देखकर कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। त्याग क्या करना है, सबसे बड़ा त्याग क्या है, मान शान, मान और शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर दिखाते हैं, सभी को श्री कृष्ण बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज एक क्लास सुन रहा था तो एक भाई बता रहे थे कि श्री कृष्ण को देखो, उनके जीवन में जब जन्म होने से पहले ही उनके प्रॉब्लम था, क्योंकि अपने मामा जी ही उनको मारना चाहते थे, वो भक्ति में जो गायन है। फिर भी अभी किसी उनकी कोई भी पिक्चर में हमने देखा क्या, वो कोई टेंशन में है, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कुछ भी हो जाए। महाभारत युद्ध में भी मुस्कुराते हुए रहते थे, क्योंकि वो तीनों कालों को जानते थे। जब आत्मा 3 काल को जान के जाएगी तो उसको कोई भी टेंशन नहीं आ सकती। बाबा ने आकर वही ज्ञान हम बच्चों को दिया, तो किसी भी बात में आप बोलते हैं घबराओ नहीं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी।
और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। हमको क्या करना है, जो देह अभिमान की बीमारी है उसको खत्म करना है, तभी हम आत्मा डबल सिरताज बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी एक एक मुरली के पॉइंट आज सभी शेयर करेंगे। ओम शांति भवनी। ओम शांति। कौन? आज तो वरदान का पॉइंट बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वरदान का पॉइंट जो बाबा ने बोले, जी त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने का अर्थात, जो त्रिकालदर्शी का स्थिति है उसमें स्थित होने का अर्थात हर संकल्प, हमारा जो संकल्प है और बोल और कर्म से पहले ही चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। उसको पहले ही चेक करना। हम जो बोलते हैं, हम जो संकल्प करते हैं और जो कर्म करते हैं, ये व्यर्थ करते हैं या समर्थ करते हैं। व्यर्थ सब करने से सेकंड में पदों का हमारा नुकसान हो जाता है, और समर्थ का संकल्प हो या बोल हो या कर्म हो, वो सेकंड में हमको पद्मों का कमाई कराता है। तो उस एक सेकंड का व्यर्थ का कमाई बहुत ही घाटा करता है हमको, जिससे कि हम पहले से जो कमाई किए हैं या खत्म हो जाती है। जी इसलिए एक काल, मतलब यही काल का, इस काल का दर्शी होकर कर्म करने से बहुत घाटा आता है। इसके बजाय त्रिकालदर्शी का स्थिति में स्थित होकर कर्म करे या संकल्प करे या बोल करे तो व्यर्थ हमारा समाप्त हो जाएगा और सफलता मूर्त हम बन जाएंगे। इसलिए हर समय हमको ये सोचना चाहिए कि हम हर काल को सोच के सब कर्म करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन, आप बोलिए। ओम शांति बहन। ओम शांति। कौन? तो गीता बहन बोल रही हूँ। बीमारी से छूटने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है और ज्ञान डांस भी करना है। जी और हम स्लोगन आज का जो है बहुत अच्छा लगा, मान शान और साधनों को त्याग करेंगे तो हम महान त्यागी बन सकेंगे। हाँ, उन्हें ही महान त्यागी कहा जाता है। ओम शांति। जब सतो प्रधान बनेंगे तब सिद्ध की बारात निकलेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम शतप्रधान बन जाएंगे। जब शतप्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेंगी। ओम शांति। ओम शांति। और कौन पॉइंट बचे, और क्या रह गया पॉइंट? सब इतना मुरली अच्छे से बाबा ने आज समझाया। और कौन बोलेंगे? लक्ष्मी माता जी कौन? तो सुलता सिस्टर आज कुछ शेयर करो। बाबा बोले जो श्री कृष्ण को दिखाया, डांस किया ना वो कालिया के ऊपर, तो वो किसका है? माया के ऊपर जीतने की साधन है ज्ञान चिंतन। ज्ञान की ध्यान से अगर अंदर ही अंदर चलेगा तो माया क्या होगी? हार जाएगी। इसीलिए बाबा बोलते हैं बच्चों को सामने बैठना है, माना वो ज्ञान के खुशी में इतना रहना, इतना प्यार से सुनेंगे तो क्या करना? सुनना है और सुनाना है। यही बच्चों का सेवा होना चाहिए। और क्या बोले बाबा? बहुत दूर से आया है ना, गीत है आज, आया देश पर आया, दूर देश का रहने वाला। क्यों आया है?
क्यों आया है बाबा हमको पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या हो गए हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान हो गए हैं, तो बच्चों को सत्व प्रधान बनाने के लिए बाबा आया है। आज बाबा बोला याद का सब्जेक्ट ही मुख्य है, जितना जितना हमारा ये मुख्य सब्जेक्ट है याद करना, याद करेंगे तभी हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। बन जाए। क्योंकि अपवित्र आत्मा घर नहीं जा सकती। आज बाबा बोला कि अपवित्र आत्माएं कभी घर नहीं जा सकती। तो घर जाने के लिए हमको क्या करना है, पहले घर जाएंगे फिर राजधानी में आएंगे। इसीलिए अब क्या करना है, याद की यात्रा में रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा रोज समझाते हैं बच्चे। और बाबा ने आज कुछ कोई नहीं बोला कि बाबा बोलते हैं कैसे सोना है, सोते समय क्या करना है, जी जी बाबा रात को में याद सोने के टाइम पे हाँ, बाबा को याद करके सोना याद है। करना है। और बाबा को क्या बोलना है, बाबा हम आपके पास आते हैं, पास आते शरीर हैं। को छोड़। जी शरीर छोड़ के आपके पास आते हैं। आते हैं। ये धारणा की पॉइंट भी है, बाबा ने आज धारणा में दिया कि बच्चे सोते समय बाबा को याद करके सोना है, बातें करनी है बाबा को, और ज्ञान की चिंतन भी करनी है। श्री कृष्ण का चेहरा देखो ना, कितना हंसमाना, हमेशा स्माइलिंग रहती है। क्या है वो ज्ञान, क्या उसको दिखाते हैं, वो ज्ञान इतना चिंतन करते हैं, सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर हम भी ज्ञान चिंतन करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी, हमेशा श्री कृष्ण को सामने रखना है। तो देखो ना कितना सबसे अच्छा कैरेक्टर श्री कृष्ण का है, इसलिए सब उनको कितना मुस्कुराते प्यार से याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शांति। आत्मा तीखा रकेट है, बाबा बोले है ना आज। चांद सूरज को तो पेट्रोल लगता है जाने के लिए, जी लेकिन परमधाम जाने के लिए बुद्धि से जाना है। उधर जाने के लिए पेट्रोल नहीं लगता है, बाबा बोले। वहां उसको परमधाम में सुख दुख से न्यारे रहते हैं। जी जी ओम शांति। ओम शांति। और को बोल, अच्छा बोलेंगे, बोलिए। बाबा ने बोला जो सीखते हैं, बाबा ने फिर से बोला जो सीखते हैं और सिखाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। जी और इस लाइन बहुत अच्छा लगा है, जो सीखता है और जो सिखाना है सिखाता है वो सामने उसको बैठता है। हाँ सामने बैठना चाहिए। उस लाइन बहुत अच्छा लगा है। और बाबा बोले देवियों ने दिखाया है कि ज्ञान बांट दिया अननोन वॉरियर्स, लेकिन भक्ति में क्या किया, देवियों को अस्त्र शस्त्र दिखा दिया। क्यों? क्योंकि देवियों ने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाया है, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, अस्त्र शस्त्र दिखा दिया है। लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र से, बाबा बोला, कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता, योग से ही बनेगा। युद्ध से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। अच्छा, हमारा ये अभी युद्ध किसके साथ है, माया के साथ, 5 विकारों के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, प्यार से बाबा को, इतना प्यार से, बाबा आज बोला ना कि अब मेरे को इतना, बाबा को इतना प्यार से याद करो। अच्छा, ओम शांति। सब स्थित हो जाइए अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर। अपने आत्मा एक छोटा सा रॉकेट, एक छोटा सा स्टार हो। मैं परमधाम से आया हूँ अपना पाठ बजाने, अभी मेरा पाठ खत्म हुआ, मुझे घर जाना है। बाबा ने आज बोला अपने से बातें करो कि मैं इस देश का ही रहने वाला नहीं हूँ। मैं आत्मा जो आया था परमधाम से, पाठ बजाते बजाते अब मेरा जाने का समय है, और मेरा बाबा आया है मुझे लेने के लिए। बाबा से बातें करनी है, ऐसी बातें करनी है जो हमको क्या करना है, बुद्धि से अगर ज्ञान का चिंतन चलेगा तो माँ बाबा आज भी बोला कि रात को सोते समय मुझे याद भी करना है और स्व दर्शन चक्र भी गिराना है।
ये जो पूरा कल्प का हमारा चक्र है, हम आए कैसे, अगर इसको फिराएंगे तो माया का गला ही कट जाएगा। ये चमकता स्टार हो, मेरे बाबा मेरे सिर के ऊपर है, फील करिए। बाबा बाबा से शक्तियों की किरणें, बाबा आज बोला सर्वशक्तिवान है, बाबा को याद करेंगे तभी सत्व प्रधान बनेंगे। तो फील करिए कि बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें फ्लो हो रही है मुझ आत्मा के ऊपर। और मैं भरपूर हो रही हूँ। अभी क्या करना है, वो शक्ति को पूरे विश्व में फ्लो करना है। धीरे धीरे ये शक्ति मेरे चारों ओर फैल रही है। मेरा पूरा वातावरण पूरा शक्तिशाली हो रही है। फिर ये शक्ति मैं जिस स्थान पर हूँ उस एरिया में भी फैल रही है। धीरे धीरे शक्ति को देखिए जैसे फ्लो हो रही है। दूर दूर तक वो शक्ति जा रही है। चारों तरफ जिसके पास ये शक्ति जा रही है वो भी अपने को क्या समझ रहे हैं, खुश नसीब अनुभव कर रहे हैं और शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। ये विजुअलाइज अपने मन को दीजिए। और अपने ऊपर वो बाबा की शक्तियों की किरणें भी अनुभव करिए, वो बरस रहा है, ऊपर से आ रहा है और मेरे से जा रहा है। जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, जिनकी तबीयत खराब है या कुछ भी हुआ है, उसको भी सामने लाइए और उनको भी उस शक्तियों की किरणें अनुभव करें, उनके पास जा रहा है। परिवार के जो भी है हमारे, उनको भी सामने लाकर वो शक्तियों की फ्लो दीजिए। कितने भक्त मंदिरों में पुकार रहे हैं, माँ को पुकार रहे हैं, माँ हमारे दुख दर्द दूर करो। तो वो सारे भक्त जो चिल्ला रहे हैं उनको भी वो शक्तियों की अनुभव कराओ, सामने लाइए। जो तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं, बाबा उनको भी आपकी ओर कर दो, शक्तिशाली बना दो। लाइए बाबा से और उनको भी धीरे धीरे शक्तियों का अनुभव कराइए।
तो पूरे ग्लोब्स को सामने लाइए। पूरा ग्लोब्स को अभी आप क्या करेंगे, वो शक्तियों को फ्लो करेंगे। विश्व में जो भी आत्माएं हैं अभी बाबा की किरणें को अनुभव करें, वो शक्ति दीजिए। बाबा ने कल भी मुरली में बताया था, क्योंकि हमारा ये योग मन और बुद्धि का है। मन को एकाग्र करके बुद्धि को और हम वो शक्ति को विजुअलाइज करना है कि उनके पास जा रही है। सब आत्माएं तृप्त हो रही है, ये भी अनुभव करिए कि सबकी पेन रिलीफ हो रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा ने हमारे द्वारा, बाबा हमको ये ड्यूटी दिया है कि हम शक्तिशाली बने, और हमारे पूरे विश्व को हम बाबा ने टाइटल दिया कि आप विश्व सेवाधारी हो। थैंक यू बाबा। जब हम योग करेंगे, इससे ही हमको क्या करना है, क्योंकि अभी चल रहा है ना, कार्तिक मास चल रहा है, भक्त कितना पुकार रहे हैं भगवान को, देवियों को। तो हम बाबा के बच्चे का ये ड्यूटी है, उन लोगों को भी भगवान की शक्ति को अनुभव कराना। अभी हम 3 बार योग ओम ध्वनि करेंगे, और वो शक्तियों को भी अभी हम पूरे विश्व में फ्लो करेंगे ओम ध्वनि के माध्यम से। शांति ही शांति ही शांति ही। बन के